हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ऑन फायर। आई एम इशमीत कौर। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं लेसन 8 रीच फॉर द टॉप पार्ट 2 मारिया शरापोवा। तो जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया है कि रीच फॉर द टॉप के दो पार्ट्स हैं। एक तो है पार्ट 1 जो कि है संतोष यादव के बारे में, और एक है पार्ट 2 मारिया शरापोवा के बारे में। हम लोगों ने संतोष यादव वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है, और अगर आप लोगों ने उसकी वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग जाकर देख सकते हो। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मारिया शरापोवा पार्ट 2। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले ये बताना चाहती हूँ कि आज की वीडियो के एंड में एक सरप्राइज है। प्रॉपर सरप्राइज नहीं है, कुछ ऐसा है जो आपको आज पढ़ने में मदद करने वाला है। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं ताकि आप लोग वो सरप्राइज देख पाओ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ लेसन 8 रीच फॉर द टॉप पार्ट 2 मारिया शरापोवा। तो यहाँ पर बिफोर यू रीड कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। हम चलते हैं बुक के पेज पर। पैरा नंबर 1। There is something disarming about Maria Sharapova. Something at odds with her ready smile and glamorous attire. तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि मारिया शेरापोवा के साथ कुछ ऐसा फ्रेंडली सा फील होता है, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें फ्रेंडली फील कराती है, और उसी के साथ इन कंट्रास्ट टू दैट उनकी हमेशा जो एक स्माइल है फेस पर, और उनके जो कपड़े हैं, उनकी जो पोशाक है सुंदर, वो भी। उसके बाद क्या लिखा है, एंड दैट समथिंग इन हर लिफ्टेड हर ऑन मंडे 22 अगस्त 2005 टू द वर्ल्ड्स नंबर 1 पोजीशन इन द वुमेन्स टेनिस। और कुछ ऐसा हुआ कि मंडे 22 अगस्त 2005 को वो वर्ल्ड की नंबर 1 पोजीशन पे थी वुमेन टेनिस में। आपको ये डेट याद रखनी होगी। All this happened in almost no time. Poised beyond her years, the Siberian-born teenager took just 4 years as a professional to reach the pinnacle. तो वो बोल रहे हैं कि इसमें एकदम कोई टाइम ज़्यादा नहीं लगा, मतलब ऐसा लगा कि एकदम से ही सब कुछ हो गया, और बाकी सालों को छोड़ के 4 सालों में वो साइबेरियन गर्ल इतनी ऊंचाई पर पहुंच गई, मतलब कि इतनी ऊंची पोजीशन, नंबर 1 पोजीशन उन्होंने हासिल कर ली। ठीक है, तो इसके बाद ये पैरा नंबर 2। हाउएवर द रैपिड एसेंट in a fiercely competitive world began 9 years before with a level of sacrifice few students would be prepared to endure. तो वह कह रही हैं कि मतलब जो उन्होंने एकदम से इतनी बड़ी पोजीशन पर वो आ गई, नंबर 1 पोजीशन पर आ गई, सारे कॉम्पिटिशन्स जो वर्ल्ड के थे उनसे लड़कर, और इससे 9 साल पहले उन्होंने इतने सेक्रीफाइस किए हैं कि कोई और बच्चा भी नहीं कर पाता। जो लिटिल मारिया थी, उन्होंने अभी तक अपने 10th बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं किया था, और उनको ट्रेन से भेज दिया गया था यूनाइटेड स्टेट। तो उनकी ट्रिप जो थी फ्लोरिडा की, वो उनके फादर के साथ थी। यूरी था उनके फादर का नेम। तो जो उनके फादर के साथ उनकी ये ट्रिप थी, ये लॉन्च्ड हर ऑन द पाथ टू सक्सेस एंड स्टारडम। तो ये जो उनकी ट्रिप थी, इसकी वजह से अब उनका सक्सेस का पाथ और उनकी एक अलग पहचान जो थी वो शुरू हो गई थी। तो यही टाइम था जब उनकी सक्सेस शुरू हो चुकी थी। बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड अ हार्ट रेंचिंग 2 year सेपरेशन फ्रॉम हर मदर येलिना। तो लेकिन उनको साथ ही साथ क्या हुआ कि उनको अपनी मदर से 2 सालों तक दूर रहना पड़ा, जो कि बहुत इमोशनल थी। मतलब कि जैसे कोई बच्चा अपनी माँ से दूर रहता है तो आपको पता ही है कि मतलब कि हम लोग नहीं रह पाते ना अपनी मदर से दूर। ऐसे उनको 2 years के लिए अपनी मदर से दूर रहना पड़ा, क्योंकि उनको साइबेरिया में इसलिए रहना पड़ा, कुछ वीज़ा की रिस्ट्रिक्शन हो गई थी। वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस की वजह से उनको साइबेरिया में ही रहना पड़ा। तो वो जो 9 year old गर्ल थी, उन्होंने तभी से एक इम्पॉर्टेंट लेसन सीख लिया अपनी लाइफ का, दैट टेनिस एक्सीलेंस वुड ओनली
कम एट अ प्राइस, कि टेनिस में एक्सीलेंस मुझे तभी मिलेगी जब मतलब कि कुछ करने से ही मुझे टेनिस में एक्सीलेंस मिलेगी। ये नहीं कि मुझे एकदम से मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगी, मीन्स मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, लाइक हार्ड वर्क करना होगा, कुछ सेक्रीफाइसेस करने होंगे, कुछ तो प्राइस देना पड़ेगा। लाइक प्राइस इस फॉर्म में बोल रही हूँ कि मैं तभी उसमें सक्सेस हो पाऊंगी, लाइक सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे या कुछ हार्ड वर्क करना पड़ेगा। वो थर्ड पैरा में चलते हैं कि वो ना बहुत अकेली होती थी और उन्हें पता है कि वो अपनी मदर को कितनी बुरी तरह, टेरिबली, कितना ज़्यादा याद करती थी, और जो उनके फादर थे वो वर्क करते थे जितना वो कर सकते थे ताकि जो उनकी टेनिस की जो ट्रेनिंग थी वो चलती रहे, और इसकी वजह से जो उनके फादर थे वो भी उनसे मिल नहीं पाते थे। पैर नंबर 4, बिकॉज आई वॉज यंग आई यूज टू गो टू द बेड एट 8 PM। तो वो ना बेड पर 8 PM पे ही चली जाती थी क्योंकि वो छोटी थी, लाइक वो 9 years old थी, तो वो बेड पे चली जाती थी जल्दी। लेकिन जो बाकी के अदर टेनिस प्यूपिल्स थे वो लोग 11 o'clock आते थे, 11 PM पर आते थे, और वो उसे उठाते थे और कहते थे कि जल्दी से बेड्स वगैरह सही कर दो, रूम सही कर दो और क्लीन अप कर दो, ठीक है, ऐसे वो उसे बोल देते थे। उसके बाद 5th पैरा में क्या लिखा है कि उन्होंने क्या किया कि इन सब चीज़ों से डिप्रेस होने की जगह, इंस्टेंट ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी, आई बिकेम मोर क्वाइटली डिटरमाइंड एंड मेंटली टफ, कि वो इन सब चीज़ों से डिप्रेस नहीं हुई, वो और स्ट्रांग हो गए और मेंटली और टफ हो गई और मेंटली स्ट्रांग हो गई। उन्होंने सीख लिया कि उन्हें अपनी केयर कैसे करनी होगी, ठीक है, उन्होंने ये सब सीख लिया कि मुझे अपना ध्यान कैसे रखना है, और उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं क्विट कर देती हूँ, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें क्या चाहिए। When you come from nothing and you have nothing, then it makes you वेरी हंग्री एंड डिटरमाइंड। वो कहती है कि जब आप कहीं से नहीं आते और आपके पास कुछ नहीं होता तो आपके अपने गोल्स को अचीव करने की, अपने ड्रीम को पूरे करने की भूख और भी बढ़ जाती है और आप और फोकस होकर अपने ड्रीम की तरफ ध्यान देते हो। उन्होंने बोला कि मेरे को और भी ह्यूमिलेशन सहना पड़ा, इंसल्ट सहनी पड़ी, लेकिन मैंने सिर्फ अपनी ड्रीम की तरफ ध्यान दिया। उन्होंने भी यही किया कि उनको अपना गोल अचीव करना था, तो उन्होंने इस ह्यूमिलेशन और इंसल्ट से वो डिप्रेस नहीं हुई, मेंटली और स्ट्रांग हो गई और आगे बढ़ती रही अपने ड्रीम की तरफ, ठीक है। दैट टफनेस रन्स थ्रू मारिया इवन टुडे। आज भी ये टफनेस जो है, आज भी ये स्ट्रांगनेस मारिया में आज भी है। इट वॉज द की टू हर बैगिंग द वुमेन सिंगल क्राउन एट विंबलडन इन 2004। तो ये अब उन्हें यही जो था कि वो इतनी स्ट्रांग थी, इसी की वजह से अब उन्हें वुमेन्स सिंगल क्राउन एट विंबलडन 2004 में मिला। तो अब मतलब कि उन्होंने एकदम फास्टली, एकदम रैपिडली वो राइज अप हो गई थी और उनकी नंबर 1 पोजीशन थी, ठीक है। तो उनकी जो थी नंबर 1 पोजीशन इन वुमेन टेनिस। अब आते पैरा नंबर 7 पे। वाइल हर जर्नी फ्रॉम फ्रोजन प्लेन्स ऑफ साइबेरिया टू द समिट ऑफ वुमेन टेनिस हैज टच्ड द हार्ट्स ऑफ टेनिस फैंस, फॉर द यंगस्टर हरसेल्फ देयर अपीयर्स टू बी नो रूम फॉर सेंटिमेंट्स। वो कह रही है कि मतलब कि उनका जो साइबेरिया से, जैसे साइबेरिया में ठंड होती है तो फ्रोजन प्लेन्स, वो साइबेरिया से उनका नंबर 1 पोजीशन पर आना, टेनिस में, वुमेन टेनिस में नंबर 1 पोजीशन पर आना, जब वो आई तो जो उनके टेनिस फैंस थे उनकी हार्ट में उनकी एक अलग जगह बन गई, और अब उस गर्ल के लिए, उस यंगस्टर गर्ल के लिए कोई भी इमोशंस के लिए जगह नहीं थी। सो अब आगे चलते हैं कि द स्ट्रेट लुक्स एंड द आंसर शी गिव्स when asked about her ambition make it amply clear that she considered the sacrifice were worth it। वो कहती है कि जो उन्होंने सेक्रीफाइस किए ना अभी तक वो वर्थ इट थे। जैसे कि उन्होंने सेक्रीफाइस किया, अपनी मॉम को छोड़ा, उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क भी किया, उन्होंने ह्यूमिलेशन भी सही, तो ये सब कुछ वर्थ इट था क्योंकि अब उन्हें नंबर 1 पोजीशन मिल गई थी। तो वो कहती है ये सब कुछ वर्थ इट था, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। I am very, very competitive. I work hard at what I do. It's my job. This is my mantra for success. तो ये जो है ना, ये उनका मंत्रा था सक्सेस का, कि सक्सेस उन्हें कैसे मिली। मतलब कि वो कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा कम्पेटिटिव हूँ और मैं
मैं जो भी करती हूँ ना उसमें अपना पूरा हार्डवर्क दिखाती हूँ, जो भी मैं करती हूँ उसमें अपना प्रॉपर फोकस रखती हूँ, हार्डवर्क रखती हूँ, ये मेरा काम है और यही मेरा मंत्र है सक्सेस का। चलते पैर नंबर 8 पे। दो मारिया शारापोवा स्पीक्स विद अ प्रोनाउंस्ड अमेरिकन एसेंट, शी प्राउडली परेड्स हर रशियन नेशनलिटी। वो कह रही है कि मतलब कि वो बोलती तो अमेरिकन एसेंट में लेकिन वो रशियन है, उस पर उन्हें बहुत गर्व है। सब सारे डाउट्स को क्लियर करते हुए कहती है कि मैं रशियन हूँ। ठीक है, ये सच है कि जो यूएस है वो मेरी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट है और मेरी रशियन सिटीजनशिप है, मेरे ब्लड जो है वो टोटली रशियन है, लेकिन अगर रशिया चाहता है कि मैं उनके लिए ओलंपिक्स खेलूं तो मैं खेलूंगी। ठीक है, 9th पैरा। Like any number of teenage sensation, Maria Sharapova list fashions, singing, dancing as her hobbies। तो उनकी हॉबीज थी फैशन, सिंगिंग, डांसिंग, ये सब उनकी हॉबीज थी। She loves reading the novels of आर्थर कॉनैन डॉयल। तो वो इनके नॉवेल्स को पढ़ना पसंद करती थी, आर्थर कैनन डॉयल। ठीक है, इनके नॉवेल्स वो पढ़ती थी। एंड her fondness for sophisticated evening gowns appears at odds with her love of pancake with chocolate spread and fizzy orange drinks। मतलब कि उन्हें गाउन्स भी बहुत अच्छे वाले गाउन्स बहुत ज़्यादा पसंद भी थे एंड उन्हें पैनकेक्स चॉकलेट स्प्रेड के साथ पसंद थे और जो उन्हें फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स भी पसंद थी। मारिया शारापोवा कैन नॉट बी पिजन होल्डेड और कैटेगराइज, मतलब कि उनको हम कैटेगराइज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके जो सेक्रीफाइसेस उन्होंने किए, ठीक है, जो उन्होंने सेक्रीफाइसेस किए, उन्हीं सेक्रीफाइसेस की वजह से जो भी उन्होंने सेक्रीफाइस किया है उसकी वजह से आज वो वर्ल्ड के टॉप पर है। ठीक है, और उसी चीज़ की वजह से जो उन्होंने सब कुछ सहा, सेक्रीफाइस किया, हार्डवर्क किया, उसकी वजह से आज वो वर्ल्ड के टॉप पर है। फ्यू वुड ग्रज हर द रिट्स विच इज नाउ रीपिंग। तो कुछ लोग अभी उनसे जेलसी करते हैं, लेकिन जो उन्होंने हार्डवर्क किया, उन्होंने सेक्रीफाइस किया, ये आज उसी का ही फल था। दिस इज व्हाट शी हैज टू से अबाउट हर monetary gains from tennis. Of course, money is a motivation. Tennis is a business and a sport, but the most important thing is to become number one in the world. That's the dream that kept me going. वो कहती हैं कि ठीक है, जो मनी है उससे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, टेनिस जो है वो एक बिजनेस भी है, स्पोर्ट भी है, लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा पैसा नहीं था, मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये था कि मैं नंबर 1 बन जाऊं वर्ल्ड में। उनके लिए जो टेनिस से जो पैसा मिलता है वो इंपॉर्टेंट नहीं था, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट था कि वो नंबर 1 बन जाए वर्ल्ड में, और इसी चीज़ की वजह से वो अपने ड्रीम की तरफ बढ़ती गई। सो यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म होता है, लेसन 8 पार्ट 2 मारिया शारापोवा। इसमें तो अभी आपका सरप्राइज आने वाला है। सो जैसे कि आपको पता है इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस है नहीं, जो क्वेश्चंस है वो संतोष यादव से रिलेटेड हैं, ठीक है, तो इसीलिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ नोट्स जिनको आप पढ़ सकते हो, जिससे आपके कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको चैप्टर पूरा नहीं रीड करना है तो आप वहां से बस उनको पढ़ लोगे, सो आपका चैप्टर फुली रीड हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, टेक केयर।